कुश दान करना क्या है? आगे हम आपको कुश दान की कथा और सारी जानकारी बताएंगे। कब है शुभ मुहूर्त, कब करना चाहिए। कुश के दान करने से घर परिवार और में शांति और जीवन में खुशियां बनी रहती है। सुहागिन महिलाएं कुश की चटाई पर सुहाग से जुड़ी सारी सामग्री को एकत्र करके पंडितों को दान करती है। साथ ही साथ कुश की चटाई समेत पूजन सामग्री की परिक्रमा कर अखंड सौभाग्य की दुआ मांगती है। श्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान और अभय दान को भी श्रेष्ठ दानों में गिना गया है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार दान करने के समय स्नान करके पहले शुद्ध स्थान को गोबर से लीप ले, फिर उस पर बैठकर ज्ञान दान दें और उसके बाद दक्षिणा दें। जहाँ गंगा आदि तीर्थ हो उन्हीं स्थानों को दान के लिए उपयुक्त कहा है। इन स्थानों पर गाय, तिल, जमीन और स्वर्ण का भी दान करना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को कुशोत्पाटिनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन वर्ष भर के लिए पुरोहित नदी, पोखर, जलाशय आदि से कुश एकत्रित कर घर में रखते हैं। कुशा घास का प्रयोग कर्मकांड कराने में किया जाता है। कुशोत्पाटिनी अमावस्या मुख्यतः पूर्वाह्न में मानी जाती है। कुशोत्पाटिनी अमावस्या को पुष्यग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कुशोत्पाटिनी अमावस्या का महत्व। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुशा नामक घास को उखाड़ने से यह वर्ष भर कार्य करती है तथा पूजा पाठ, कर्म कांड सभी शुभ कार्यों में आचमन में यह जाप आदि करने के लिए कुश की इसी अमावस्या के दिन उखाड़ कर लाई जाती है। हिंदू धर्म में कुश के बिना किसी भी पूजा को सफल नहीं माना जाता है, इसलिए इस कुशग्रहणी या कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहा जाता है। यही भाद्रपद माह में सोमवती अमावस्या पड़े तो इस कुशा का उपयोग 12 सालों तक किया जा सकता है। किसी भी पूजन के अवसर पर पुरोहित यजमान को अनामिका उंगली में कुश की बनी पवित्री पहनाते हैं। आगे मैं आपको कथा बताती हूँ कुश उत्पत्ति की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष ने धरती का अपहरण कर लिया। हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक ले गया। राक्षस राज्य इतना शक्तिशाली था कि उसका कोई विरोध तक न कर सका। तब धरती को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिया तथा हिरण्याक्ष का वध कर धरती को मुक्त कराया तथा पृथ्वी को पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में स्थापना किया। पृथ्वी की स्थापना करने के बाद भगवान वारा बहुत भीग गए थे, जिसके कारण उन्होंने अपने शरीर को बहुत तेज झटका झटकने से उनके रोए टूटकर धरती पर जा गिरे, जिससे कुश की उत्पत्ति हुई। कुश की जड़ में भगवान ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान विष्णु तथा शीर्ष भाग में भगवान शिव विराजते हैं। मान्यता अनुसार कुश को किसी साफ सुथरे जल स्रोत अथवा पोखर से प्राप्त करना चाहिए। स्वयं को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करना चाहिए तथा अपने हाथ से कुशा को धीरे धीरे उखाड़ना चाहिए। ध्यान रहे कि यह साबुत ही रहे, ऊपर की नोक भी ना टूटे। कुश का चिकित्सा में प्रयोग। कुश का प्रयोग प्राचीन काल में चिकित्सा एवं धार्मिक कार्यों के लिए किए जाने का वर्णन है। मूत्र विरेचनीय तथा स्तन जन आदि महाकाव्यों में कुश का प्रयोग का वर्णन मिलता है। कुशा के अन्य नाम है। कुशा का वानस्पतिक नाम डेस्मोस्टेकिया बाइपिन्नेटा है। कुशा को अंग्रेजी में सैक्रिफिशियल ग्रास कहते हैं। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में कई नामों से कुशा को कुश, सूचियाग्र, पवित्र, यज्ञभूषण, कुश, दुर्भाई, फुल, दुर्भा तथा हाल्फा घास के नाम से भी जाना जाता है। समय आपको आवृत्ति वार्षिक। समय 1 दिन। शुरुआत तिथि भाद्र कृष्ण अमावस्या। समाप्ति तिथि भाद्र कृष्ण पद कृष्ण अमावस्या। महीना अगस्त या सितंबर। कारण वर्ष भर उपयोग के लिए पूषा एकत्र करने हेतु। उत्सव विधि। पूजा, भजन, कीर्तन, कथा। महत्वपूर्ण जगह घर, तालाब, झरने, नदी, जल स्रोत। यहीं से आप आगे आपको बताएंगे कि इस बार किस दिन पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद की अमावस्या 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार को पड़ रही है। भाद्रपद माह की ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए ये अमावस्या सोमवती अमावस्या भी होगी। भाद्रपद अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार का शुभ व नया कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि यह अवधि धार्मिक कार्यों के लिए शुभ मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान
शनि दोष निवारण, पितरों का तर्पण और दान आदि के लिए इच्छा माना जाता है। तो चलिए इस दिन से जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं। अमावस्या का हिंदुओं के बीच बड़ी धार्मिक महत्व है। इन दिन लोग विभिन्न प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां करते हैं। इस बार भाद्रपद अमावस्या बेहद विशेष मानी जा रही है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितरों की पूजा और गंगा स्नान करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। वहीं इस दिन की तिथि और समय को लेकर लोगों के मन में काफी शंका बनी है। तो चलिए इसी सही तिथि के बारे में जानते हैं। हिंदू भाद्रपद अमावस्या तिथि 2 सितंबर 2024 को सुबह 5:21 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर होगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अमावस्या में स्नान और दान उदया तिथि में मान्य होता है, इसलिए भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान सुबह 4:38 से लेकर सुबह 5:24 के बीच होगा। इसके साथ ही पितरों का श्राद्ध कर्म दोपहर 12 बजे के बाद सूर्यास्त से पहले किया जाएगा। अमावस्या पूजा के नियम। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का खास महत्व है। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करें। इस दिन पितरों की शांति के लिए पितृ पूजा और पितृ तर्पण करने का भी विधान है। इस दिन दान पुण्य करना अत्यधिक पुण्यदायी माना गया है। ऐसे में अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा जरूर दें। इस दिन तामसिक चीजों का पूर्णतः दूरी बनाए रखें। इस बार भाद्रपद माह में पड़ने वाली अमावस्या सोमवार को है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। तो यहाँ जानते हैं कि तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त के बारे में आएगी। हिंदू धर्म में अमावस्या का खास महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन स्नान दान जप तप और व्रत आदि का महत्व है। भाद्रपद महीने में पड़ने वाली अमावस्या कुशोत्पाटिनी या कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भाद्रपद की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाती है। तो आइए जानते हैं भाद्रपद सोमवती अमावस्या के दिन और स्नान दान शुभ मुहूर्त क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या तिथि का आरंभ 2 सितंबर को सुबह 5:21 से होगा। इस तिथि का समापन 3 सितंबर को 7:24 पर होगा। तो भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर सोमवार को है। भाद्रपद सोमवती अमावस्या 24 दान और पूजा मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 2 सितंबर को सुबह 4:38 से सुबह 5:24 तक। पूजा मुहूर्त सुबह 6:09 से सुबह 7:44 तक है। भाद्रपद अमावस्या का महत्व। शास्त्रों में इस अमावस्या को बहुत ही महत्व है। इस दिन वर्ष भर किए जाने वाले धार्मिक कार्यों, अनुष्ठानों तथा श्राद्ध आदि कार्यों के लिए पुष्य इकट्ठा किया जाता है। साथ ही इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। इससे व्यक्ति को कर्ज के साथ साथ जीवन में चल रही समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार के शुभ या धार्मिक कार्य, अनुष्ठान आदि में कुश का उपयोग किया जाता है। किसी को दान देने के समय, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय, अन्य कई कार्यों के भी समय कुश का उपयोग किया जाता है। कहा भी गया है कि कुश के बिना की गई पूजा निष्फल हो जाती है। पूजा वाले सर्वदेव कुश हस्तो भविष्य कुशेन रहिता पूजा विफला कथिला माया। इसलिए कुशोत्पाटिनी अमावस्या के दिन कुश ग्रहण करने का, यह कुश इकट्ठा करने का विधान है। कुश ग्रहणी अमावस्या के दिन प्रत्येक व्यक्ति को जितनी मात्रा में हो सके कुश ग्रहण जरूर करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि के बाद उचित स्थान पर जाकर पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके दाहिने हाथ से कुश तोड़नी चाहिए और कुश तोड़ते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम हूं फट फट स्वाहा। कुश तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुश टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, वह पूर्ण रूप से हरा भरा होना चाहिए। तो आपको जितनी जानकारी मुझे बताती मैंने बताई। तो इसलिए 2 सितंबर को ही पुष्य अमावस्या है। तो आप जो भी मैंने बताया आप
जो भी कर सके, जैसे ही जय श्रीमन नारायण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।